हम स्पोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर मौजूद है। हमारे साथ एक और नौजवान स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर लाहौर यूनिवर्सिटी वोमेन जो है ना उसके साथ काम कर रहे हैं और हम इस कोर्स के बारे में पूछना चाह रहे हैं इनसे। जी, अपना इस कोर्स के बारे में सर बताइए और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मौजूदा दौर में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अनीस अहमद है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में मैं स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर एज काम कर रहा हूँ और एथलेटिक्स का मैं वहाँ पे कोच भी हूँ। ये सर्विसेज स्पोर्ट्स बोर्ड ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, ना कि सर्विसेज को बल्कि इसके अलावा सिविल्स बंदों को भी उन्होंने इधर बुलाया है और उनकी बहुत इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर किया है। और हर क्वेश्चन और एक तो कोर्स का डोनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है कि 1 हफ़्ते का है, तो अमूमन 2 से 3 दिन का कोर्स होता है। बट ये जो कोर्स हो रहा है सर्विसेज स्पोर्ट्स बोर्ड जो करवा रहा है, कंट्रोल बोर्ड जो करवा रहा है, वो बहुत अच्छा कोर्स है और बहुत लेंथी भी है। और इसमें हम लोग क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं, बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं जो हमारे आने वाले प्लेयर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिसके ऊपर हमने उनकी इम्प्लीमेंट करनी है, उनकी ग्रोइंग करनी है, उनको सब कुछ उनको डोपिंग के बारे में बताना है। ये बहुत मेजर चीज़ है जो पाकिस्तान में डोपिंग का जो बच्चों को अवेयरनेस नहीं है, कोचेज़ को अवेयरनेस नहीं है कि क्या वाडा की प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिस पर हम लोग को पता नहीं होता कि बच्चों को हमने क्या यूज़ करना है। क्योंकि जिस तरह वर्ल्ड में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, उसी तरह हमारे नेशनल लेवल में भी कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा कम्पीट होता जा रहा है। सो हम लोग प्लेयर को उस प्लेटफॉर्म पर तैयार कर सकते हैं कि हम वो चीज़ें उनको फूड नेचुरल डाइट से वो चीज़ें हम उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। और उसके लिए ये जो कोर्स रखा गया वो बहुत इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। और हम लोग खुद भी नेशनल इंटरनेशनल है, मेरे साथ मिस सदफ सदीकी हैं, वो ओलंपियन है और बहुत अच्छी स्प्रिंटर रह चुकी है। मैं खुद एक नेशनल मेडलिस्ट रह चुका हूँ, स्प्रिंटर रह चुका हूँ। तो हमारे जो टाइम पे ये चीज़ें नहीं हम लोगों को इतनी अवेयरनेस थी, बट हम लोग का उस चीज़ का ये हो रहा है कि जो हम लोग नहीं कर सके वो हम अपने स्टूडेंट के थ्रू करवाएंगे। तो हम लोग फिर से हम लोग सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हम लोग को ये प्लेटफॉर्म ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि आने वाले कंपटीशन में हम नेशनल और इंटरनेशनल आप समझते हैं कि अभी तक जो जितने लेक्चर हुए हैं या जितनी प्रेजेंटेशन हुई हैं ये आप लोगों को वाकई फ्रूटफुल हैं आपके लिए इम्प्लीमेंट करने में और सीखने में, एकेडमिक साइड पे और प्रैक्टिकल साइड पे दोनों में फ़ायदेमंद हो? जी, ये बहुत अब तक जितने भी हमारे लेक्चर हो रहे हैं और जो अभी होने वाले हैं, जो अभी तक जो हम लोगों ने सीखा उस पर तो हम लोग को लगता है कि हम लोग अगर उस पर भी इम्प्लीमेंट करते हैं जाके, तो हम बहुत अच्छे रिज़ल्ट यूनिवर्सिटीज़ लेवल्स पे, नेशनल लेवल्स पे हम बच्चों को दे सकते हैं। जैसे हम लोगों को सबसे मेजर जो चीज़ का मसला होता है वो डोपिंग का होता है। हम लोगों को नहीं पता होता कि हम प्लेयर को, क्योंकि नेशनल डाइट से हम लोग इतना नहीं करते, हम लोग कहते हैं कि फ्रूट सप्लीमेंट जल्दी परफॉर्मेंस करें। लेकिन अब हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है और ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग समझते हैं कि हम नेचुरल फूड से उनकी वो चीज़ ग्रोइंग और वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम लोग पहले किसी को इतना अवेयरनेस नहीं था। तो अपने साथियों को मैसेज देना चाहें अपने अपने जो जिस तरह आपके इंस्ट्रक्टर हैं, स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर हैं, फिज़िकल डायरेक्टर हैं, उनके लिए ये इस तरह के कोर्स ज़्यादा करने चाहिए। मेरा ख्याल है रिफ़्रेश कोर्स भी होने चाहिए और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए, अपने डिपार्टमेंट को भी चाहिए, जिस तरह स्पोर्ट के डिपार्टमेंट है मुख्तलिफ लेवल का, और उनको करानी चाहिए। जी, हम लोग तो ये कहना चाहेंगे कि सर्विसेज स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक पहला स्टेप उठाया है, कंट्रोल बोर्ड ने जो ये पहला स्टेप उठाया है, इसी तरह ही जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान जैसे यूनिवर्सिटीज़ हो गई, हायर एजुकेशन कमीशन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिधर हम लोग एजुकेटेड बच्चे जो हमारे पास डिपार्टमेंट है HEC जहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व हैं, तो उनको भी ये चाहिए कि वो इस तरह के एक प्लेटफॉर्म में एक कोर्स कंडक्ट करवाएं जिसमें वो लोग इस तरह के टीचर्स को बुलाएं जो अभी हमें सर रफ़ीक हैं, सर तलहा हैं, सर मेजर जिसका कैनर शबीर साहब हैं, इन जैसे जो इन्फॉर्मेटिव टीचर्स अवेलेबल हमारे पाकिस्तान में, उनको इनवाइट करके वो हमारे कोर्सेज़ करवा सकते हैं। और HEC भी एक बहुत बड़ा है जिन्होंने कम्पीट करना वापडा, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के साथ, तो उनके लिए ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि वो इस तरह के कोर्सों को कंडक्ट करवाएं ताकि प्लेयर्स उनकी तरफ से भी निकलें। मैडम साथ आपसे पूछते हैं कि जिस तरह कोचेज़ का किरदार है किसी लेवल पर भी, खा वो आपकी एकेडमी हो, क्लब हो, एसोसिएशन हो, चाहे इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, आप समझते हैं कि जो कोचेज़ होते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं खिलाड़ी की ग्रूमिंग में, खिलाड़ी की डेवलपमेंट में। तो आप समझते हैं कि जो स्पोर्ट के साथ साथ जो है ना उनका एकेडमिक स्पोर्ट भी होना चाहिए। जो कोचेज़ होते हैं प्रोफेशनल तो होते हैं कोचेज़ हमारे, बहुत सी मिसालें हमारी क्रिकेट की भी होती हैं कि खिलाड़ी होते हैं, जिस तरह अभी वकार यूनुस है, मे भी उसका स्पोर्ट से लेना देना कोई ना हो, तो एक अच्छे बॉलर रहे हैं तो टीम के साथ हैं। जैसा मिसबाह हक है, उनकी तलीम तो और है MBA टाइप की,
फिर भी हेड कोच हैं, तो आप समझते हैं कि ये जो इनमें ये कहाँ पे लैग कर रही हैं? कुछ एकेडमी क्वालिफाइड कोचेज़ नहीं हमारे पास या प्रोफेशनल हैं? नहीं, एक्चुअली में ये बात है कि हम लोगों ने कभी स्टडी बेस की तरफ आए ही नहीं थे। अभी थोड़ा सा कुछ अर्सा हुआ है कि लोग आना शुरू हुए हैं। अब जैसे सर रफ़ीक का आपको बताया, इन्होंने लेवल 1 का कोर्स करवाया था। अब जैसे जैसे ये कोर्सेज़ करवाने, तो हम भी इस चीज़ को, मतलब हम लोगों में भी एजुकेशन लेक थे। अब हम लोग भी अपनी जितनी हमने अपनी गेम से सारी ज़िंदगी सीखा, बट अभी ये लर्न करेंगे तो हम भी ऑफ कोर्स, कि मेरे ख्याल में अगर हमारे पाकिस्तान में तो यूँ होता है कि बस इंस्ट्रक्टर भी वही है, कोच भी वही है, सब कुछ बस वही करता है। मेरे ख्याल में कि अगर जैसे अनीस हो गया, मैं हो गई, अगर अब अभी भी हम लोग कुछ ना कर सकें तो मेरे तो ख्याल में इससे ज़्यादा तो कुछ आगे नहीं करवा सकते वो। मतलब हमें सिखा रहे हैं, मतलब पूरा दिन क्लास हो रही है, 9 डेज़ का कोर्स है। तो मैं यही कहूँगी, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती रहनी चाहिए। और प्लीज़ जितने भी कोचेज़, स्टूडेंट्स, बिल्कुल मत ये ना सोचें कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। बस आप लोगों ने कोर्स अटेम्प्ट करें, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जो चीज़ें नहीं पता, आप क्वेश्चन आंसरिंग करें, बार बार क्वेश्चंस करें, आप उससे बहुत लर्न करेंगे। और आप अपनी, मतलब अगर मेरा डिपार्टमेंट है, कोई अनीस का डिपार्टमेंट है, आप डिपार्टमेंटल सतह पे आपको आपके लेवल के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है। अब अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप यूनिवर्सिटी को सिखा सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में कितने कोचेज़ होते हैं। उतने कोचेज़ अगर अपनी बेस पे ही काम करना शुरू कर देंगे तो ये लेवल कहाँ पे चला जाएगा। एक स्टूडेंट जब ये तहैया कर लेगा कि हमने पढ़ना है, हमने कुछ सीखना है। आज तक हमसे स्पोर्ट्स की बात होती थी, एजुकेशनल लेवल पे हम लोगों ने कभी बात ही नहीं की। अभी थोड़ा सा मतलब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, लोग आ रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैट्रिक के बाद मतलब तौहीन समझते हैं कि अच्छा हमने नहीं स्टडी की। कोई बात नहीं, सब ऐसे होते हैं, हम सारे प्लेयर्स एक जैसे हैं। लेकिन हमें कोर्सेज में ऐसे समझाया जा रहा है जैसे वो यार मतलब अभी तक हम लोग प्लेयर्स हैं। इस तरह से एक्सप्लेन करें कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस मैं आप सबको यही कहूँगी, गुजारिश है कि प्लीज़ आप अपने लेवल पे इस चीज़ को बिल्डअप करें, सीखें बस। थैंक यू मैडम, आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है कि कोर्स की इम्पोर्टेंस तो होती है हर जगह पर। साथ साथ जिस तरह क्वालिफाइड कोच और साथ प्रोफेशनल कोचेज़ का भी आपने जिक्र किया कि दोनों लाजमी होते हैं। अगर दोनों हो जाएं तो कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाता है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि आपने बहुत ही खूबसूरत बात की और ज़रूर होने चाहिए, कोर्सेज होने चाहिए। और एक और बात कहना चाहूँगी, जैसे सर रफ़ीक हो गए, ये पाकिस्तान में अवेलेबल है। मतलब आप उनको टच कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी सूबे में, किसी चक में, किसी भी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे सिग्नल्स का इशू है, आप लोगों को इंटरनेट प्रॉब्लम है, आप वहाँ के 2-4 लोग भी, जैसे यहाँ से कोयटा से लोग कोर्स करके जाएंगे, आप वहाँ पे कोशिश करें। अगर आप कंडक्ट करवाते हैं, आप सर रफ़ीक को कांटेक्ट करते हैं, कर्नल शबीर को बुलाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको नो करेंगे। मतलब नो प्रॉब्लम, आप ऑर्गेनाइज करें, आप करना शुरू करें। मेरा ख्याल है ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। आप एक फेस टू फेस कर रहे हैं और प्रैक्टिकली साथ कर रहे हैं। आपने देखा कवर्ड 19 में मुख्तलिफ फेडरेशन ने करवाए हैं ऑनलाइन कोर्सेज। मुख्तलिफ फेडरेशन, जिस तरह रिंग बॉल होगी, टच को बॉल हो गया। पिछले अरसे मैंने भी एक इंडिया से कोर्स हुआ है, बट मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट ठीक है, बट हम लोग वैसे वाले लोग नहीं हैं। तो हम लोगों को जैसे अभी फिज़िकली जितना हम सीख रहे हैं, जो हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है कि अब डोपिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं है। अगर वो प्रोटीन ले रहे हैं, मार्केट से एक डब्बा लेकर आते हैं, जी ये शेक है, प्रोटीन शेकर है, इसमें मतलब GNC को से कुछ लेके आते, उनको पता ही नहीं है। अब ये थोड़े से प्रोग्राम्स, ऐसे मैं कहती हूँ इस तरह के प्रोग्राम रुकने नहीं चाहिए। और प्लेयर्स से, कोचेस से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोगों का मोटिव है सीखना। बस हमने सीखते जाना है और आपने ये गिल्ट फील नहीं करना। देखिए, माय नेम सदफ सिद्दीकी, ओलंपियन, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, बहुत बड़े बड़े कोचेज़ आए हुए हैं। आप सीखने का अमल तो सारी ज़िंदगी, देखिए हमारे कुरान पाक में लिख दिया, इकरा मतलब सीखना ही है। कुरान का पहला लफ्ज़ ही इकरा बिस्मिकल रब्बिकल लज़ी खलक, मतलब आप सीखते जाओ। बेशक आप चीन ना जाएं, आप पाकिस्तान में ही कोशिश करें। जो लोग यहाँ पे हैं, प्लीज़ उनसे सीखते जाएं और अपने क्राइटेरिया में रह के जितना उसे कोशिश कर सकते हैं आप उसे बिल्डअप करें। इंशाल्लाह अगर हम लोग ये सीखने का अमल, सिखाने का अमल जारी रखेंगे, मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ चेंजिंग इंशाल्लाह आती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। आपने भी बहुत ही खूबसूरत बात किया दोनों ने, और मेरा ख्याल है कि सुनने वालों के लिए, स्पोर्ट की बेहतरी के लिए
और बेहतर डेवलपमेंट के लिए और कोचेज़ की बेहतरी रहनुमाई के लिए और आगे जो एथलीट होते हैं उनकी बेहतरी रहनुमाई के लिए बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। जी जी आप करें। ऐड करना चाह रहा हूँ कि अब हमारे मुल्क में भी कुछ लोग मतलब ये मत सोचें कि यहाँ पे लेवल के जो कोचेज़ हैं वो जो जैसे इंस्ट्रक्टर हैं लेक्चरर हैं वो नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो हैं। आप उनसे फ़ायदा क्या उठाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो हमारा ये मैसेज है हम दोनों का, मैडम सदा सदीकी का और मेरा, कि हमारे पास लेवल 2 के टॉपर बैठे हुए हैं सर रफ़ीक साहब, जिन्होंने रिसेंटली अभी लेवल 2 का कोर्स किया है। मेजर कर्नल शबीर साहब हैं जो PhD कर रहे हैं स्पोर्ट्स में। और यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों के पास सर तलहा हैं, आप जानते हैं जो लोग स्पोर्ट्स से फील्ड में हैं, आप लोग जानते हैं वो हमारी तरह के यंगस्टर थे, बस उन्होंने स्टडी किया माशाल्लाह करते रहे। अब लेवल 1 के कोर्स। अच्छा, लाहौर में अपना जफर भट्ट साहब हैं। हाँ जी, जफर भट्ट साहब हैं, डिपार्टमेंट हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों के अवेयरनेस देखिए, आपको कोई चीज़ अगर लेट सपोज आपको नहीं मिल रही, आपने इवन की कुकिंग भी करनी है ना, तो आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। जब आप सच में सोचेंगे ना कि मैंने कुछ सीखना है, किसी चीज़ के स्पेलिंग्स नहीं आ रहे, फ़ौरन हम गूगल पे लिखते हैं और उसके स्पेलिंग्स ले लेते हैं। इसी तरह अगर आप लोगों ने कुछ सीखना है तो थोड़ी सी कोशिश आपने करनी है, मतलब आपने पहला स्टेप उठाना है, वो दूसरा तीसरा चौथा स्टेप्स खुद ही आप जाते जाएंगे। थैंक यू अपना सदफ सदीकी और अपना मोहम्मद अनीस साहब, आप लाहौर से आए हैं, बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल को टाइम देने का। ज़रूर स्पोर्ट की प्रमोशन के लिए इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।